Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale MK Sir. In today's session we are going to learn the graphs and equations of lines. So let us start the session. So यहाँ पर क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए. करेक्ट, तो कोऑर्डिनेट चाहिए मतलब x और y के वैल्यूज चाहिए. करेक्ट, तो यहाँ पर इफ वी कंसिडर x एज 0, तो अगर आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. वैसे ही इफ वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ y एज 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5. तो आपको यहाँ से दो पॉइंट्स मिल रहे. करेक्ट, विच आर द टू पॉइंट्स, 0,5. यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो 0,5 एंड 5,0. अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. ठीक है, और उसके थ्रू ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो इफ वी कंसिडर 0,5, तो 0,5 ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा. अब इसके बारे में डिटेल्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस टॉपिक में स्टडी किया है. ठीक है, 0,5 ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद 5,0 ये पॉइंट x एक्सिस पे आ जाएगा, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from y-axis is 5 and the distance of the point from the x-axis is 0. So the point 5,0 lies on x-axis. तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इट्स ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन. तो मैंने क्या कर दिया है, ये पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को लिख दिया है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ठीक है, समझ में आ गया है. तो यहां से आपको पहला पॉइंट क्या नोट करना है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वैसे ही करना है. पहले हमें क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है. तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम पहले अज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू 0. सो इफ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, वी हैव 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2. तो माइनस वाई की वैल्यू 2 मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, -2. करेक्ट, वैसे ही इफ वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0, सो वी हैव x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, मीन्स x इज इक्वल टू 2. करेक्ट, तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, मतलब 0, -2, और उसके बाद 2, 0. अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 0, -2 ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, और ये 2, 0 ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, x एक्सिस पे आ रहा है. आप ब्लू कलर में देख सकते हो, और उसके बाद दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है बाय अ स्ट्रेट लाइन, और उस लाइन पर उस इक्वेशन को लिख दिया है, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. समझ में आ रहा है. मुझे बस क्या करना है, सॉल्यूशंस मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. ठीक है, सो वी नो दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x. ठीक है, अब फिर से अगर आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो वी हैव y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, दैट इज 0. करेक्ट, एंड इफ वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1, अगर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 0. करेक्ट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, और 1, 3. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 अज्यूम किया है. आपको जो अज्यूम करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बस वैल्यूज अज्यूम करना है, दूसरा पॉइंट निकालना है, और वहां से ये टेबल बना के इन पॉइंट्स को वहां पर प्लॉट कर देना है. ठीक है, तो पॉइंट्स को अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो 0, 0 इज द पॉइंट ऑन द ओरिजिन. करेक्ट, तो ये 0, 0 यहाँ पर मार्क कर दिया, और उसके बाद 1, 3 दोनों भी पॉजिटिव है, मतलब दिस पॉइंट्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये पॉइंट 1, 3 कहाँ पर लाई करेगा, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज 1 एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज 3.
सो 1,3 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है और उस लाइन के ऊपर मैंने ये इक्वेशन लिख दिया है, दैट इज y इज इक्वल टू 3x। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट, अब यहां पर क्या दिया गया है क्वेश्चन, फॉर द ग्राफ्स गिवन इन फिगर सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। ठीक है, हमें यहां पर एक ग्राफ दिया गया है, ठीक दिख रहा है आपको, ये ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है जिसमें 3 पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। फर्स्ट इज 1,2, सेकेंड इज 0,0 एंड थर्ड इज -1, -2। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है, यहां पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज x + y = 0, द सेकेंड ऑप्शन इज y = 2x, थर्ड ऑप्शन इज y = x एंड फोर्थ ऑप्शन इज y = 2x + 1। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, इन चारों में से कौन सा इक्वेशन इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, दैट इज 1,2, 0,0 एंड -1, -2, ये तीनों पॉइंट्स गिवन इक्वेशंस में रखना है और ये तीनों भी पॉइंट्स कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो चेक करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस लिख दिए हैं पहले, x + y = 0, y = 2x और y = x, और हमें दिए हुए पॉइंट्स कौन से हैं, 1,2, 0,0, -1, -2। करेक्ट, ये जो लाइन थी उस पे ये 3 पॉइंट्स मार्क किए हुए थे। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, ये तीनों भी पॉइंट्स कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करते हैं मतलब क्या है, अगर आप इन पॉइंट्स को रख दोगे इक्वेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो फर्स्ट विल ट्राई फॉर 1,2, तो अगर आप 1,2 यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1, y के जगह पर 3, तो 1 + 2 विल बी 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 आ रहा है लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। करेक्ट, वैसे ही इफ वी सब्स्टिट्यूट 0,0, तो ये क्या हो रहा है, 0 + 0, 0, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। और थर्ड केस में आपको क्या दिख रहा है, -1, -2 अगर आप रखोगे तो x के जगह पर -1, y के जगह पर -2, तो -1 + -2 इज -3, तो -3 इज नॉट इक्वल टू RHS। करेक्ट, यहां से ये इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 0,0। मतलब उस लाइन का ये इक्वेशन हो सकता है क्या, नहीं। करेक्ट, नाउ विल ट्राई फॉर y = 2x, तो y के जगह पर रख देना है पहले पॉइंट के लिए 2 और x के जगह पर रख देना है 1, तो 2 × 1 इज 2, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। करेक्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट, उसके बाद इफ वी सब्स्टिट्यूट 0,0, तो ये सेकंड पॉइंट भी क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू y के जगह पर मैंने 0 रख दिया है, x के जगह पर भी मैं अगर 0 रख दूं तो 2 × 0 इज 0, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे ही इफ वी कंसिडर -1, -2, तो y के जगह पर -2, x के जगह पर -1, सो 2 × -1 इज -2, सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, we can say that y is equal to 2x is the equation of the given line. Correct? Because all these points pass through this equation. Correct? इसका मतलब all these points satisfy the given equation. समझ में आ रहा है? तो पहला इक्वेशन तो आ गया y is equal to 2x. और भी कोई इक्वेशन है क्या, चेक करते हैं। नेक्स्ट, if we substitute 1,2 in y is equal to x, left hand side will not be equal to right hand side. If we substitute 0,0, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS है, ये गलती से नॉट इक्वल टू हो गया है, दिस इज इक्वल टू RHS। करेक्ट, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये जो तीनों पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, नहीं। करेक्ट, उसके बाद if we consider the last equation, that is y is equal to 2x + 1, and if we substitute 1,2, तो ये क्या हो जाएगा, y के जगह पर मैंने रख दिया है 2 और राइट हैंड साइड में x के जगह पर 1 रख दिया, तो 2 × 1 + 1 मीन्स 3, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे ही इफ वी कंसिडर 0,0,
तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड इफ वी सब्स्टिट्यूट -1 कॉमा -2 अगेन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब एक ही इक्वेशन है इन चारों में से जो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट? और वो कौन सा इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब एक ही लाइन है जो इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है, और वो कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, समझ में आ गया है? नेक्स्ट, उसी टाइप में एक और क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, फॉर द ग्राफ गिवन इन फिगर सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। करेक्ट? अब यहाँ पर चॉइसेस हमें दिए गए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 4। और यहाँ पर आप लाइन देख सकते हो, इस लाइन का कौन सा इक्वेशन है ये हमें चेक करना है। तो पहले हमें क्या चेक करना है, इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज -2, 0, द सेकेंड पॉइंट इज 0, 4 एंड थर्ड पॉइंट इज 1, 6। अब हमें क्या करना है, ये जो तीन पॉइंट्स है वो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो चेक करना है। ठीक है, तो इफ वी कंसिडर द फर्स्ट पॉइंट दैट इज 1, 6, तो वी हैव 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 इन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में 0 है, सो वी से दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे ही 0 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड वैसे ही थर्ड पॉइंट दैट इज -2, 0 अगर आप रख दोगे तो -2 प्लस 0 इज -2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, अगर आप सेकेंड इक्वेशन देखते हो y इज इक्वल टू 2x और पहला पॉइंट देते हो 1 और 6, तो y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 1, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे ही 0, 4 रख दोगे तो दैट इज in this case also left hand side is not equal to right hand side, and for the third point that is -2, 0 left hand side is not equal to right hand side। करेक्ट? नेक्स्ट, अगर आप 1, 6 लोगे और इस इक्वेशन में रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 6, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 into 1 plus 4 that is 2 plus 4 is 6, so left hand side is equal to right hand side। करेक्ट? नेक्स्ट, इफ वी कंसिडर 0, 4 तो y की वैल्यू 4, राइट हैंड साइड में 2 into 0 plus 4 that is 2 plus 0 plus 4 and 4, so we have left hand side is equal to right hand side। वैसे ही अगर आप -2, 0 लोगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, so 2 into -2 is -4, -4 plus 4 is 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ऑल दिस पॉइंट्स दैट इज 1, 6, 0, 4, -2, 0 pass through this line that is y is equal to 2x plus 4। इसका मतलब क्या है, all these points satisfy the given equation। करेक्ट? नेक्स्ट, अगर आप लास्ट इक्वेशन लेते हो y is equal to x minus 4, तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इट इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इट पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स दैट इज 1, 2, 0, 0 एंड -1, 2। इसका मतलब अगर आप इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया है? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, if the point 3, 4 lies on the graph 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। अब यहां पर क्या बोला गया है, 3, 4 lies on the graph, इसका मतलब this point that is 3, 4 satisfies the given equation। correct? तो if we substitute the value of x and y in the given equation, we have 3 into y की वैल्यू है 4 is equal to a into x की वैल्यू है 3 plus 7, and if we solve this equation we have a is equal to 5/3। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 4s are 12, 3 into a is 3a plus 7। अब ये 3a as it is रख देता हूँ, ये plus 7 लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा 12 minus 7, so 3a is equal to 5 because 12 minus 7 is 5, so we have a is equal to 5/3। समझ में आ गया है? यहाँ पर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, if 3, 4 lies on the graph of the equation, that means that point satisfies the given equation।
ठीक है। नेक्स्ट, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius, that is F is equal to 9/5 into C plus 32. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, हमें यहाँ पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, दैट इज F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। करेक्ट, तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। सो वी हैव F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब पहले अगर आप C की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32। सो वी हैव F इज इक्वल टू 32। करेक्ट, तो पहला सोल्यूशन मिल गया हमें, C0 F32, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स एक्सिस पे हमें क्या रखना है, सेल्सियस। इसका मतलब हमने x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर दी है, तो हमें y की वैल्यू मतलब फ़ारेनहाइट स्केल की वैल्यू मिल रही है 32। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0,32। करेक्ट, उसके बाद इफ वी सब्सटीट्यूट f इज इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो f की वैल्यू मैंने 0 रख दी है। सो 9/5 इंटू C प्लस 32। सो 9/5 इज इक्वल टू ये प्लस 32 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, -32। सो C इज इक्वल टू -32 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 आ जाएगा -32 के साथ में, तो -32 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। सो वी हैव -160 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज -17.777। और तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया है, -17.777, 0। करेक्ट, अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है। करेक्ट, अब हमें बोला गया है सेल्सियस मीन्स एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट मीन्स वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,32 एंड सेकेंड पॉइंट इज -17.777, 0। ठीक है, सो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, पहला पॉइंट 0,32 मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और सेकेंड पॉइंट -17.777, 0 मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मार्क कर दिया है। करेक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्केल कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। वाई एक्सिस देखोगे तो 4 फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस देखोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इसका मतलब हमें सिंपल क्या करना है, C के जगह पर 30 रखना है और F की वैल्यू फाइंड आउट करना है। करेक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है C के जगह पर 30। करेक्ट, सो इफ वी राइट C एज 30 डिग्री सेल्सियस, दिस बिकम्स 9/5 इंटू 30 प्लस 32। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 6 जा 30। करेक्ट, तो 9 6 जा 54 प्लस 32 मीन्स फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ रही है टेम्परेचर की, 86। करेक्ट, समझ में आ रहा है ये। नेक्स्ट, सो वी से दैट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 86 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये भी सिंपल है, बस क्या करना है, F के जगह पर 95 सब्सटीट्यूट कर देना है। सो इफ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ F एज 95, वी हैव 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये प्लस 32 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, -32, एंड वी हैव 95 माइनस 32 एज 63। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू हैव C इज इक्वल टू 35 degrees Celsius. Correct? So we say that the temperature in Celsius is 35 degree Celsius. ठीक है, next, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। इसका मतलब हमें क्या करना है, पहले C की वैल्यू 0 रखना है, F की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसके बाद F की वैल्यू 0 रखना है और C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल, सो इफ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ C as 0, we have F as 32,
दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने c की वैल्यू 0 रख दी है, तो 9/5 इंटू 0 इज 0 प्लस 32, तो f की वैल्यू आ रही है 32। और अगर मैंने f के जगह पर 0 रख दिया तो वी हैव 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32, दैट इज c विल बी -17.77। ठीक है, सो जब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 0 है उस टाइम पर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना है 32, एंड जब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 0 है उस टाइम पर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना है -17.77। इजी, समझ में आ गया है। नेक्स्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है, एंड इफ यस फाइंड इट। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, f और c दोनों को इक्वल लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। सो इफ वी कंसिडर c इज इक्वल टू f, और मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है, c के जगह पर मैंने f रख दिया है, तो दिस बिकम्स f माइनस ये प्लस 9/5 इंटू एफ, लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा -9/5 इंटू एफ, करेक्ट। तो इफ वी सिंप्लीफाई दिस बिकम्स 1 माइनस 9/5 इंटू एफ। मैंने बस क्या किया है, दोनों में से f को कॉमन ले लिया है, करेक्ट। एंड इफ वी सॉल्व दिस वी हैव 5 1s are 5 minus 9 divided by 5, so 5 minus 9 is -4 divided by 5 into f, और ये राइट हैंड साइड में जो 32 है वो एज इट इज है, करेक्ट। एंड इफ वी सिंप्लीफाई दिस वी हैव f is equal to -40, करेक्ट, क्योंकि ये क्या हो जाएगा -4, माइनस साइन ऊपर चली जाएगी, और 4 8s are 32, तो -5 into 8 will be -40. So we say that at temperature -40, which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius. समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given the point 1,2, find the equation of line on which it lies. How many such equations are there? अब हमें क्या बोला गया है, एक पॉइंट है 1,2 और हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इक्वेशन निकालना है। तो इस पॉइंट से जाने वाले कितने इक्वेशंस हो सकते हैं, इसका मतलब इस पॉइंट से जाने वाले कितने लाइंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट, सिंपल। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैंने 1 और 2 कंसिडर किया है पॉइंट, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो आप ऐसे ले सकते हो एक इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 2 रख दोगे और x की वैल्यू 1 रख दोगे तो दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, करेक्ट। तो पहला इक्वेशन आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। वैसे ही इफ वी कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर आप 1 यहाँ पर रख दोगे x की जगह पर और 2 रख दोगे y की जगह पर, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही इफ वी कंसिडर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर आप x की जगह पर 1 रख दोगे और y की जगह पर 2 रख दोगे तो 2 1s are 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ऐसे ही आप कितने भी इक्वेशंस बना सकते हो, करेक्ट, ऐसे आप कितने भी इक्वेशंस बना सकते हो। देयरफॉर हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, इनफाइनाइट, करेक्ट। मैंने यहाँ पर एक रैंडम ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट 1,2 से नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए हैं, दैट इज 1,0, 2,0, 4,0, -2,0। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूँ तो ये पॉइंट्स ऐसे कुछ दिखेंगे, करेक्ट। -2,0 लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, 1,0, 2,0 एंड 4,0 लाइज ऑन दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ऑल दिस पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हैव y एज 0, दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है। सो वी से दैट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0,
समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? यहाँ पर मैंने रैंडमली कुछ पॉइंट्स लिए हैं 1, 0, 2, 0, 4, 0, -2, 0 और अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँ तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर आते हैं? एक्स एक्सिस पे, करेक्ट? तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, करेक्ट? वैसे ही इफ वी कंसिडर द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए और उनको अगर प्लॉट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट्स लिए हैं 0,4, 0,2, 0,1, 0,-2, ऑल दिस पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस, करेक्ट? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? x की वैल्यू हर पॉइंट में क्या है? 0। इसका मतलब वी कैन से दैट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, करेक्ट? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा? 0। सो द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है? तो वी से दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो, अगर मैंने एक लाइन ली विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, करेक्ट? ये लाइन है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पर आप पॉइंट्स देख सकते हो -1, 2, 0, 2, 1, 2, 2, इन पॉइंट से जाने वाली ये लाइन है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कैसा है? कांस्टेंट है, और वो क्या है इस केस में? 2। तो मैं जनरलाइज करके इसको ऐसे बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू k। यहाँ पर क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 2, मतलब एक कांस्टेंट। तो मैं जनरलाइज करके इसको क्या बोल सकता हूँ? y इज इक्वल टू k इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। वैसे ही इफ वी कंसिडर अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं 1, 2, 1, 1, 1, 0 एंड 1, -1 और इन सबको ज्वाइन कर दिया तो मुझे एक लाइन मिल रही है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 है। इस लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट? सो इन जनरल we can say that the equation of line which is parallel to y axis is x is equal to k, ठीक है? Equation of line parallel to x axis is y is equal to k and equation of line parallel to x axis y axis is x is equal to k, that is constant। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation in one variable and in two variable। अब geometric representation देना है, इसका मतलब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आप इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3, ये एक पॉइंट हो जाएगा एंड दिस पॉइंट विल बी अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, करेक्ट? y इज इक्वल टू 3, ये क्या है? दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज y इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट नंबर लाइन पे आप मार्क कर सकते हो, तो नंबर लाइन पे आप क्या हो जाएगा? ये y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर दिखेगा आपको, करेक्ट? सो वी से दैट इट इज अ पॉइंट। लेकिन अगर आपने इसी को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर वेरिएबल y है, x को हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं ये हमने प्रीवियस सेशंस में देखा हुआ है, x का कोएफिशिएंट 0 लेके। तो इफ वी कंसीडर द कोएफिशिएंट ऑफ x एज 0 तो हमारे पास इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा? 0x प्लस y इज इक्वल टू 3, राइट? वी हैव द इक्वेशन 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x और y के वैल्यूज चाहिए। अब x और y के वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे? एक वैल्यू अज्यूम करना है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इफ वी कंसीडर x एज 0 वी हैव y एज 3, करेक्ट? एंड इफ वी कंसीडर x एज 1 वी हैव y एज 3। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने बस क्या किया है, x के जगह पर 1 सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो 0 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो 0 प्लस y विल बी 3 मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए, पहला पॉइंट है 0,3,
दूसरा पॉइंट है 1,3। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना। तो इफ वी प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, वी हैव 0,3 हियर, दिख रहा है आपको वाई एक्सिस पे, और 1,3 भी यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर आप इनके थ्रू जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3। लेकिन अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 क्या कंसिडर किया है हमने, दिस इज द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे, 0x प्लस y इज इक्वल टू 3 लेकर। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अगर आप 1 वेरिएबल का ग्राफ लोगे तो इट विल बी अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, और अगर आप 2 वेरिएबल्स का ग्राफ लोगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही दूसरा क्वेश्चन है ये, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन अ नंबर लाइन एंड इन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहले हमें क्या करना है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 को सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू -4 मिल रहा है। कैसे सॉल्व किया है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये x अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू -3। ये प्लस राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस, सो वी हैव x इज इक्वल टू -4। नाउ फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ दिस, फर्स्ट वी नीड टू प्लॉट दिस ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट आ जाएगा। करेक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 इज अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। करेक्ट, वैसे ही अगर आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो 2 वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू -4 दिया है, इसका मतलब कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, y। करेक्ट, तो y को इंट्रोड्यूस करना है। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, उसका कोएफिशिएंट 0 लेके, तो ये हो जाएगा x प्लस 0y इज इक्वल टू -4। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालना है। सो इफ वी कंसिडर y इज इक्वल टू 0, वी हैव x इज इक्वल टू -4। क्या किया है मैंने, बस y की वैल्यू 0 रख दी है, तो दिस विल बी x प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू -4। सो वी हैव x इज इक्वल टू -4, सो द पॉइंट इज -4, 0। वैसे ही इफ वी कंसिडर y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, सो वी हैव द पॉइंट एज -4, 1। अब मुझे क्या करना है, -4, 0 और -4, 1 को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज -4, 0। तो आपको ये -4, 0 यहाँ पर दिख रहा है, राइट, निगेटिव एक्स एक्सिस पे। वैसे ही -4, 1, तो इनके थ्रू जाने वाली ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है एंड दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है, x इज इक्वल टू -4 का ग्राफ कैसे आएगा, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है। करेक्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। करेक्ट, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, the equation of line passing through the origin is y is equal to kx where this k is a constant। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, रैंडमली कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2। ठीक है, और इनके थ्रू मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। सो दिस लाइन इज फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू x। इसका मतलब दिस लाइन इज फॉर y इज इक्वल टू kx, ऐसे भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर k की वैल्यू 1 है, सो y इज इक्वल टू kx, मतलब k की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y इज इक्वल टू x आ गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिख रहा है, y इज इक्वल टू x इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको जनरलाइज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू kx। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जनरलाइज फॉर्म, y इज इक्वल टू kx इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।